औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलपिंडी बार एसोसिएशन, अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा इम्तियाज़ अली हूँ, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी आपसे मुखातिब हूँ। और हस्बे वादा आज मैं अपना जो मंशूर है उसके हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके सामने पेश कर रहा हूँ और आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि उन्हें मुकम्मल और ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद ये जो वोट है जो कि हमारी बार की अमानत है उसको पूरी ईमानदारी से जो है वो काज कीजिएगा। देखें, ये परसेप्शन अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि जो भी हमारा सदर या सेक्रेटरी इलेक्ट होकर आता है वो माल बनाते हैं और चले जाते हैं। अगर आप मुझे बतौर सेक्रेटरी इलेक्ट करते हैं तो मैं इसके कोर इशू को एड्रेस करूँगा। मैं सबसे पहले इस बार के जो सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, यानी जो हमारे किराए बैंक से आ रहे हैं, मुख्तलिफ शॉप से आ रहे हैं, फ़ोटो स्टेट मशीनों की शॉप से आ रहे हैं, कैंटीन्स के ठेका जात हैं या स्टेनोग्राफर जहाँ बैठते हैं उनके जो किराया जात हैं, या जो टावर लगे हुए हैं हमारे, या साइन बोर्ड्स हैं, या पार्किंग के ठेका जात हैं, इनके जो ओरिजिनल एग्रीमेंट्स हैं वो मैं सारे के सारे पब्लिसाइज करूँगा बार की वेबसाइट के ऊपर, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। क्योंकि बतौर मेंबर ऑफ द बार ये हर मेंबर का राइट है कि उसको पता हो कि पर मंथ इस बार की क्या इनकम है। सेकंड जो चीज़ बतौर सेक्रेटरी में करूँगा वो इसके जो खराजात हैं, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है, वो भी मैं पब्लिसाइज कर दूँगा। ये आमदन और अखराजात का तनासब जब बार के सामने आ जाएगा तो असेस करने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि मुश्किल वक्त में हमारी बार हमारे मेंबर के साथ कितना फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है। सेकंड जो फ़ायदा होगा वो ये है कि बार अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डालती है तो हर मेंबर फुल्ली अवेयर होगा कि ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये बार की फाइनेंशियल कैपेसिटी से बड़ा है और इसमें प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन उसका बनता है। और वो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह वो प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन करेगा भी, क्योंकि वो अश्योर होगा कि ये पैसे जो हैं ये जायज़ काम के लिए लग रहे हैं। इससे हमारी बार आगे की तरफ बढ़ेगी इंशाल्लाह और हमारी जो हार्मनी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड में चाह रहा हूँ कि अगर आप मुझे सेक्रेटरी इलेक्ट करते हैं तो मैं इस बार का जो इलेक्शन है वो आज़ाद करवा दूँ। देखें, इलेक्शन प्रोसेस को ज़रा रिकॉल करें। जैसे ही इलेक्शन करीब आता है तो 1.5-2 महीने पहले जिन बच्चे बच्चियों के या मेंबर्स के ड्यूज़ जमा नहीं होते उनकी वोट का राइट सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आपने कभी सुना है कि किसी ने बिजली का बिल ना दिया हो, प्रॉपर्टी टैक्स ना दिया हो या इनकम टैक्स ना भरा हो तो गवर्नमेंट ने कहा हो कि आप वोट ना डालें या आप नहीं डाल सकते? ये बड़ी शेम वैल्यू है जिसके लिए आपका एक अहम राइट जो है बार से रिलेटेड उसको सस्पेंड किया जाता है और डेलिबरेटली किया जाता है। फिर एक लिस्ट प्रिपेयर होती है ऐसे लोगों की और अजीम वो लिस्ट जो है इलेक्शन मैनेजर जो है हमारी बार के अंदर, जो कि चैम्बर माफिया हैं, जो कि सदर और सेक्रेटरी के ग्रुप के नाम से इस वक्त बार में मशहूर है, उनको दे दी जाती है और वो ये ड्यूज़ जमा करवा के हमारे उन बच्चे बच्चियों और मेंबर्स को इतना ओबलाइज कर देते हैं कि वो वोट हमारा चोरी हो जाता है, वो वोट मजबूर होकर डाल देते हैं, वो वोट मेरिट पे नहीं डलता। अगर आप मुझे बतौर सेक्रेटरी इलेक्ट करते हैं तो मैं इस बार के जितने भी बच्चे बच्चियां रह गए जिनकी लाइफ मेंबरशिप नहीं हुई उन सब की लाइफ मेंबरशिप कंपल्सरी रजिस्टर करूँगा और इस पे बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आएगा
माफिया की तरफ से कि ये बार का फाइनेंशियल लॉस है, या ये कहकर भी इस इशू को दबाने की कोशिश की जाएगी कि जो वकील 50 रुपये महीने के नहीं दे सकता वो वकालत ही ना करे, बाहर से दफ़ा हो जाए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। नो डाउट कि ये फाइनेंशियल लॉस है, लेकिन इलेक्शन चोरी होना बड़ा लॉस है। फाइनेंशियल लॉस को हम इंशाल्लाह रिकवर कर लेंगे, लेकिन इलेक्शन को आज़ाद कराएंगे। देखें, हम कहते हैं कि ये बार हमारी माँ है। अब माँ का कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। माँ के अगर 4-5 बच्चे हों तो उसमें से जो सबसे एस्टेब्लिश बच्चा होता है, माँ कभी भी उसकी फाइनेंशियल मदद नहीं करती। उल्टा वो माँ को जो है वो फाइनेंशियली हेल्प आउट करता है। और माँ की ये सिफ्त होती है कि वो जो उसको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है एस्टेब्लिश बच्चों की तरफ से, वो हमेशा कमज़ोर बच्चे के ऊपर लगाती है या बच्चों के ऊपर लगाती है। हमारी जो बार माँ है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिवर्स है, ज़रा उल्टा है। इसके जितने भी एस्टेब्लिश बच्चे हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनका वकालत का प्रोफेशन अरूज पर है या ठीक चल रहा है, वो या तो ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप एंजॉय कर रहे हैं या डिस्काउंटेड लाइफ मेंबरशिप एंजॉय कर रहे हैं, और वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते बार के फंड में। अगर उनका अपना मतलब वो इलेक्शन वगैरह लड़ना हो तो फिर वो कुछ कर देते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन बार का ये जो सारा का सारा बोझ है, ये डाल दिया जाता है उन बच्चों के ऊपर, नौजवान बच्चों के ऊपर, जिनके पास ना चैम्बर होता है ना काम होता है। हमने अदलिया बहाली तरीक में बड़ी रिस्पेक्ट कमाई, और इस प्रोफेशन में आपने देखा जोक दर जोक फैमिलियों से लोग लॉयर बनकर इस हमारी लीगल फेटर्निटी में शामिल हुए। लेकिन ये जो माफिया इलेक्शन हमारा है हाईजैक करता है, इससे वो सारा का सारा हमारा पब्लिक परसेप्शन जो है वो ज़ीरो कर दिया है। तो मुझे इस काम के सिलसिले में इलेक्शन के बाद भी आप लोगों का साथ चाहिए होगा। तीसरा अहम काम जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो सेक्रेटरी की जो पावर्स हैं उसको भी डेलीगेट करना चाह रहा हूँ। हमारी बाहर का कॉन्स्टिट्यूशन 81 में बना था, और अब तक उसमें सिर्फ एक आर्टिकल जो है वो अमेंड किया गया है खुर्रम मसूद कियानी साहब की दौर में। वो कोई थोड़ा जूरिस्प्रूडेंशियल माइंड रखते थे, और वो भी चैम्बर माफिया से रिलेटेड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सदर या सेक्रेटरी ऑफ द बार जो है वो जब रिपोर्ट तलब करता है ऐसे चैम्बर्स जो बेनामी हैं उनकी, तो वो उनको कैंसिल तो कर देता है, लेकिन वो लिटिगेशन इन बिटवीन कम्युनिटी स्टार्ट हो जाती है। और वो जो लॉबी है जिनके चैम्बर्स कैंसिल होते हैं, वो अगली दफ़ा के लिए अपना उम्मीदवार जो है वो तैयार कर लेते हैं, और अगले इलेक्शन में आकर फिर दोबारा से वो चैम्बर्स अपने नाम अलॉट करवा लेते हैं। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। मैं आप सब भाइयों के नंबर मैक्सिमम जो हैं वो व्हाट्सएप के सेव कर चुका हूँ अपने पास। जिन भाइयों के नंबर रह गए हैं वो काइंडली मेरे तक पहुँचा दे, और जिन्होंने अभी तक मेरा नंबर सेव नहीं किया, काइंडली वो सेव कर लें। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो हर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म या अमेंडमेंट के लिए मैं आपसे इन कनेक्शन रहूँगा, ताकि एक्सपीडिशियसली 1 साल के अंदर हम बहुत सारा काम कर जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि हमारी बार में एक पोस्ट क्रिएट की जाए जो कि सेक्रेटरी फ्यूनरल की हो, और जो बहुत ज़रूरी है, जिसका काम ये हो कि हमारा जो भी ऑनरेबल मेंबर इस दुनिया फ़ानी से चला जाए, उसकी तजहीज़ व तदफीन से लेकर उसके फंड्स की क्लियरेंस तक, या अगर वो रिमोट एरिया से तल्लक रखता है या दूर दराज किसी विलेज में है, तो उसके गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाने तक के तमाम फ़राइज़ वो सेक्रेटरी फ्यूनरल के हों, और वो उसकी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन हो। ये
हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन के दौरान मुझे दो चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन की पसंद आई। एक तो जो हमारा वकील इलेक्शन के दौरान फोत होता है वो गुमनाम नहीं मरता। हमारे जो उम्मीदवारान हैं वो चाहते ना चाहते वहाँ लाजमी पार्टिसिपेट करते हैं, भले वो जनाजा ना पढ़ें, कंपेन अपनी ज़रूर करते हैं वहाँ और अपनी प्रेजेंस को भी शो करते हैं वोट की खातिर। लेकिन वो उनकी इंटेंशन है। पब्लिक एट लार्ज में हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारा वकील वो गुमनाम नहीं मरता, हमारी प्रेजेंस वहाँ शो हो जाती है। इसके बरक्स आप देखें कि पुलिस का कोई एहलकार मर जाए या KRL का कोई मर जाए, उनकी बसें बाकायदा आ जाती हैं, उसके जनाजे के दौरान पता चलता है कि ये पुलिस एहलकार मरा है। अगर कोई डॉक्टर मरता है तो वहाँ डॉक्टरों की प्रेजेंस होती है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है। इवन हमारे कोई जज साहिबान अगर इस दुनिया से रुखसत हो गए हों या हो जाएं तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि फुल प्रोटोकॉल के साथ जजेस और पैरा जुडिशल स्टाफ मौजूद होता है। लेकिन अगर ये इलेक्शन ना हो तो आप बिलीव कर लें, मैं आपको सही कह रहा हूँ कि हमारे लोग गुमनाम मर जाएंगे। दूसरी अहम चीज़ जो मुझे पसंद आई है इलेक्शन के दौरान वो ये है कि आप जितने दोस्तों से आपकी नाराज़गी होती है वो इलेक्शन के ज़रिए आपकी ख़त्म हो जाती है, आप उनसे बोल पड़ते हैं। तो हमने इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना है और प्रैक्टिकल बनाना है। तो मैं बात कर रहा था कि मैं एक पोस्ट क्रिएट करूँगा सेक्रेटरी फ्यूनरल की। इसी तरह हमारे पास सेक्रेटरी स्पोर्ट और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। और ये सारे काम कंसेंसस के हैं, आप सबका तावन इसमें दरकार है। और ये 1 साल का टाइम बड़ा थोड़ा होता है, लेकिन मैं आते ही सेक्रेटरी की पावर्स को भी डेलीगेट करूँगा। ये अब वन मैन शो नहीं रहना चाहिए। देखें हमारी बार में बेशुमार कॉम्पिटेंट लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे दिमाग दिए हैं और बड़े अच्छे आइडियाज़ वो रखते हैं और वो विजिलेंट हैं, वॉलंटियर हैं कि बार के लिए काम करें। या तो वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते या उनको आगे नहीं आने दिया जाता। अगर मैं सेक्रेटरी हुआ तो मैं ऐसे लोगों को वेलकम करूँगा और उनके साथ स्टैंड लूँगा, उनको उनकी काम की हद तक डिस्क्रिशन डेलीगेट करूँगा। सपोज हमारे पास 100 भी ऐसे रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बार आ जाते हैं तो इस साल आपके पास 100 फंक्शनल सेक्रेटरी होंगे। तो आप खुद एनालाइज कर लें कि 1 साल में वो कितने सालों का काम कर जाएंगे। देखिए बतौर सेक्रेटरी मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है और होनी भी चाहिए कि अग्रेशन बिटवीन बार एंड बेंच ना हो। सेकंड, मेरी बार के अंदर जो करप्शन है वो ना हो। तो मैं एक रिसेंटली वाक़या जो है आपको कोट करूँगा। हाई कोर्ट बेंच में नकल ब्रांच में आपने देखा है कि वकील साहब ने नकल के लिए अप्लाई किया और जब वो उनको ना दी गई तो उन्होंने वो शीशे तोड़ दिए नकल ब्रांच के और ये वीडियो वायरल होगी। अब इस किस्म की वीडियो से हमारा पब्लिक इमेज जो है या परसेप्शन है वो ज़ीरो हो जाता है। ना हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं ना हम इसको डिफेंड कर सकते हैं। अगर आप मुझे अच्छा अब इसके आप जो है ना वो नकल के प्रोसेस को ज़रा रिकॉल कर लें। होता क्या है, आप नकल फॉर्म जमा कराते हैं नकल ब्रांच में, या तो नकल ब्रांच अहलमत के पास वो भेज देती है फॉर्म, या जल्दी हो अगर आपके पास अपील फाइल करने का टाइम कम हो या कतई आखिरी मौका हो किसी जवाब का तो आप वो फॉर्म खुद लेके अहलमत के पास पहुंच जाते हैं। अब हर सूरत में जब आप अहलमत के पास पहुंचते हैं ऐसी सिचुएशन में तो आप यूनिफॉर्म में होते हैं। अगर आप उसको पैसे देते हैं तो वो फ़ौरन फाइल निकाल लेता है आपको।
अगर नहीं देते हैं तो वो कहता है अभी मैं फारिग नहीं हूँ, 2 घंटे बाद आना, कल आना, फाइल अंदर से बाहर नहीं आई, मुट्ठा नहीं मिल रहा, वगैरह वगैरह। तो इस जलालत से बचने के लिए आप प्रेफर करते हैं, मलाइन होते हैं लेकिन रिश्वत दे देते हैं। अगर ज़्यादा पैसे देते हैं तो वो विद इन नो टाइम आपको फाइल भी देता है और साथ एक बंदा डिप्यूट करता है, जाओ कॉपी करवा लो वकील साहब के साथ। वो बंदा जो आपके साथ जाता है वो भी आपसे पैसे क्लेम करता है और आप मजबूर हो जाते हैं पैसे देने के लिए। अच्छा, जब आप ये पैसे दे देते हैं, रही सी कसर मुंशी निकाल देता है। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है इसमें ये एलिमेंट कहीं नहीं नज़र आएगा। तो अगर मैं सेक्रेटरी होता हूँ तो मैं तो सेशन जज साहब से जाके दरख्वास्त करूँगा कि जनाब आपने ये जो लिखा हुआ है कि जो एहलकार रिश्वत मांगता है जज को रिपोर्ट करें। मैं बतौर सेक्रेटरी ऑफ द बार पूरी बार की तरफ से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि आपकी अदालत का हर एहलकार जो है वो रिश्वत मांगता है। एलमत क्या, रीडर क्या, सब जहाँ उनका दाव लगता है। तो आप मेहरबानी करें, आप भी चाहते हैं कि अदलिया का वक़ार बुलंद हो, करप्शन ना हो, हम भी ये चाहते हैं। आप अगर हमें नकल ब्रांच का एहलकार रजिस्टर समेत दे दें और हम बार रूम में इसको एक 1 विंडो बना दें तो ये यकीन माने कि वो जो पैसे आप रिश्वत में देते हैं उससे बड़े थोड़े पैसे वहाँ जमा करा दें, बार का फंड भी जनरेट हो जाएगा। और ये मैं आपको एश्योर कराऊंगा अगर मैं सेक्रेटरी हुआ तो कि कच्ची नकल हो या पक्की नकल हो, वो बार का काम है आपको प्रिपेयर करवा के देना और वो आप तक पहुंचाना भी। देखें, इससे जब हम किसी अदालती एहलकार से उलझते हैं ना तो वो साइड पे हो जाता है और जज साहिबान फ्रंट पे आ जाते हैं और फिर अग्रेशन बिटवीन बार एंड बेंच स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हमने हर सूरत एड्रेस करना है और पब्लिक परसेप्शन अपना अच्छा करना है। हमारा पब्लिक परसेप्शन इस वक्त ऐसा है कि आप किराए पे घर लेने चले जाएं तो आपको बड़ा बेहतरीन घर दिखाया जाता है। जिस लम्हे आप बताते हैं कि आप वकील हैं वो रिफ्यूज़ल हो जाती है, आपको घर ही किराए पे कोई नहीं देता। बैंक में गाड़ी लेने जाएं, किसी शोरूम पे गाड़ी लेने चले जाएं, किराए पे आपको नहीं दी जाती, लीज पे नहीं दी जाती। अच्छा, अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो जाए, आप थाने एप्लीकेशन ले जाएं, तब भी पता चल जाए कि आप वकील हैं तो आपकी बात पे यकीन ही नहीं किया जाता। ये परसेप्शन किसी और ने नहीं बेहतर करना, ये हमने खुद बेहतर करना है। हमारी बार के अंदर काम की कमी नहीं है, सिर्फ उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। देखें, ये हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बार उसमें भी डिस्करेज किया गया है टाउटिज़म को, टाउटी को। अच्छा, करप्शन को भी डिस्करेज किया गया है, बार प्रैक्टिशनर एक्ट भी यही कहता है। तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है प्रॉपर। अगर आप मुझे इलेक्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसको एड्रेस करूँगा। देखिए, ये जितने भी जो लोकल कमीशन अपॉइंट होते हैं या ऑक्शनर अपॉइंट होते हैं जिनमें अच्छा परसेंटेज होता है, आप बिलीव करें उसमें जो हम मादरत के साथ जो हमारे पहले नंबर पे जो कैटेगरी आती है ना टोटी की, वो जजिस साहिबान है। वो जजिस साहिबान जो या तो अपने एरिया के किसी लॉयर को इसमें बुला लेते हैं और उसका नाम लिख देते हैं और उसको ऑक्शनर अपॉइंट कर लेते हैं, या ऐसे वकला साहिबान को ये ऑक्शनर या लोकल कमीशन अपॉइंट करते हैं जो जुडिशल फैमिली से तल्लक रखते हैं। सेकंड नंबर पे जो टाउट होते हैं वो पैरा जुडिशल स्टाफ होता है, वो परसेंटेज तय कर लेते हैं। चंद लॉयर्स जो हमारी ब्लैक शीट हैं बार के अंदर मौजूद हैं, आप जानते हैं उनको, उनके साथ, और वो उसमें ले देकर ऑक्शनर और लोकल कमीशन अपॉइंट हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारी इलेक्टेड बॉडी होती है। ये आप सबसे लिस्टें मंगवाते हैं,
उसके बाद इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन मैनेजर होते हैं जिन्होंने इनको इलेक्शन में सपोर्ट किया होता है, ये उनको अपने आप को और जिनके साथ इनकी परसेंटेज तय हो जाए उनको अकोमोडेट करते हैं। अगर मैं सेक्रेटरी हुआ और मेरे साथ अच्छी बॉडी भी हुई तो मैं इंशाल्लाह सेशन जज साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपने बार के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी अमेंडमेंट्स लाऊंगा कि जजेस साहिबान जो हैं वो ऐसा ऑर्डर पास किया करें, ऐसी ऑर्डर शीट पे ऑर्डर लिखा करें कि जिसमें वो वकील साहब का नाम मेंशन करने की बजाय वर्दी प्रेसिडेंट ऑफ द बार या डिस्ट्रिक्ट बार के सेक्रेटरी को एड्रेस कर दें कि जो हमारी मेरिट लिस्ट बनी हुई हो उसमें से टर्न ऑन बेसिस पे हर वकील को लाजमी लोकल कमीशन और ऑक्शनर का जो है ना केस मिले। अच्छा, इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि एग्रेशन बिटवीन बार एंड बेंच ख़त्म हो जाएगी। इस तरह के ऑर्डर से डेली ऑर्डर शीट्स बार ऑफिस में आएंगी और प्रॉपर हर दिन हमें पता चलेगा कि कितने आज केसेस में लोकल कमीशन अपॉइंट हुए हैं, कितने ऑक्शनर अपॉइंट हुए हैं। हम बाकायदा बार में एक अकाउंट इंडिपेंडेंट इसका ओपन कर देंगे और रीज़नेबल कॉस्ट के साथ, रीज़नेबल फीस के साथ पब्लिक को अकोमोडेट करेंगे ताकि हमारा परसेप्शन अच्छा जाए। अच्छा, ये जो लिस्ट आएगी डेली और वहाँ से जो हमारे लॉयर्स अपॉइंट होंगे तो वो डेली का रिकॉर्ड होता जाएगा और खुदा न खास्ता अगर हमारी बॉडी या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी कोई इसमें एम्बेजलमेंट करते हैं या कोई फेवर करते हैं किसी की, तो कोई बंदा एटलीस्ट जुडिशरी के साथ तो नहीं झगड़ेगा ना। फिर अगर आप अपने बार के सेक्रेटरी या सदर का गिरबान पकड़ भी लेंगे तो पब्लिक इमेज आपका नहीं खराब होगा। एक फ़ायदा इसका ये भी हो जाएगा कि वो जो टाउट जजेस हैं और पैरा जुडिशल टाउट्स जो हैं उनसे भी हमारी जान छूट जाएगी। तो मैं पूरी खुलूस नीयत के साथ अपनी बार की वेलफेयर के लिए आया हूँ। मुझे 2002-03 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अपने चैम्बर के लिए जगह अलॉट कर दी थी। मैंने अपना कोई चैम्बर नहीं बनाना है, ना ही मुझे कोई माली फ़ायदा दरकार है। अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा एहसान है मुझ पर। देखें, जब इंसान अपनी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर लेता है ना और अल्लाह ताला ने उसे नवाजा हो तो उसके पास बड़ा टाइम होता है अल्लाह ताला को याद करने का, इबादत करने का। और इबादत करने के बावजूद भी उसके पास टाइम बच जाता है। मैंने मैट्रिक में एक हदीस पढ़ी थी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन। तुम में से हर एक निगहबान है अपना और अपनी रैयत का, और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। मुझसे इबादत के बाद ये सवाल अहम है जो पूछा जाएगा अल्लाह ताला के यहाँ। और मेरी रैयत जो मेरी बार है, मुझसे बाकी किसी बार के बारे में नहीं पूछा जाएगा। मुझे बाकी पाकिस्तान की 20-22 करोड़ आवाम के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा। मेरी रैयत मेरी फैमिली है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे करीब के दोस्त हैं, मेरे मोहल्ले के लोग हैं, और जहाँ मैं काम करता हूँ ये मेरी रैयत है, मेरी बार जो है, मेरी जो लीगल कम्युनिटी है। तो इसका जब मुझसे सवाल पूछा जाएगा तो अगर मेरे पास वसाइल हैं, मुझे अल्लाह ताला ने अगर सलाहियतें दी हैं, तो ये मेरा काम है इसकी खिदमत करना। ये चंद गुजारिशात हैं, मेरे पास कोई लिखी तहरीर नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिस हो गई और वक्त भी कम होता है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि बार में इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जो वोट होती है ना, वो बार की अमानत होती है।
खुदारा आप वकील होकर अगर अपना वोट ईमानदारी से नहीं कास्ट कर सकते तो इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। हम इस वक्त 4 कैंडिडेट हैं सेक्रेटरी के, इसी बार के फूल हैं, हम इसी बार के गुलदस्ते के। हम चारों आपस में भाई हैं। शाहिद भी मेरा भाई है, आसिफ जदून भी मेरा भाई है और मुबशर भी। आप को जब बैलेट पेपर मिल जाए तो आपने किसी की दोस्ती को नहीं देखना, किसी चैम्बर की एफिलिएशन को नहीं देखना, किसी पार्टी की भी एफिलिएशन को नहीं देखना। जब आपके पास बैलेट पेपर होगा उस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान मामला होगा। अगर आपने पूरी ईमानदारी से अपना वोट कास्ट कर दिया तो आप बिलीव कर लें कि अच्छे लोग बार में रिप्रेजेंटेशन के लिए आना शुरू हो जाएंगे और आप हर जगह सर उठा कर चलेंगे। इन सब गुजारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, वकला इत्तेहाद जिंदाबाद।